नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन एक छोड़ा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने किया होगा, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किसी संख्या में स्वयं का 33.1/3% घटाने पर 220 रुपये होता है। तो वह संख्या बताएं कि वह संख्या क्या होगी। देखें, तो हमने आपको फ्रैक्शन क्रिएट करना सिखाए थे कल कि अगर ये परसेंटेज लिखा हुआ है कि 33.1/3%, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है तो वो डायरेक्टली आपको बताया जाता है कि 1/3। इसको सॉल्व करना सीख लिया था। यानी कि अगर मूल नंबर आपका 3 है, मूल संख्या यदि आपकी 3 है और उसमें से कितना घटा दें, 1। ये नंबर है वो घटाने के लिए है और ये नंबर है हमारा मूल संख्या। अगर 3 में से अगर 1 को घटाएंगे तो संख्या घटकर बनेगी हमारी 2। हमारी घटाने के बाद जो संख्या बनेगी वो कितने यूनिट बनेगी घटाने के बाद? तो घटाने के बाद बन रही है 2 यूनिट और इन्होंने कहा है वो कितना है 220। तो 1 यूनिट निकल के आएगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 110। और अगर 1 यूनिट की 110 आती है तो मूल संख्या है हमारी 3 यूनिट। तो जब 3 यूनिट का अगर आप करोगे तो 110 में मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आ जाएगा 330 रुपए। ये आपका आंसर होगा 330 रुपए। देखिए आगे और भी हम सीखेंगे कि क्या क्या है। देखें, आगे हम और भी क्वेश्चन सीखेंगे इसी प्रकार से कंटिन्यू। देखिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी से कम है। तीसरी संख्या से कम है, तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। यानी कि जो पहली संख्या है वो 32% कम है और दूसरी संख्या है वो 20% कम है। कौन सी संख्या से? तीसरी संख्या से। इसका मतलब ये है कि जिसका हमें नहीं पता होता है उसको हम कितने परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। तो हमने ये कहा कि ये पहला और ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 संख्याएं हो गई हमारी।
इसने कहा तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या का हमें नहीं पता है, तो ये अपने आप में कितने परसेंट होगी? 100%। अब इसने कहा है कि जो पहली संख्या 32% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है, तो अगर दूसरी संख्या अगर इससे 20% कम होगी तो कितना होगी? 80%। और अगर तीसरी संख्या इससे कितना कम है? ये 20% कम है और ये 32% कम है। तो अगर 100 से आप अगर 32 को माइनस करेंगे तो ये कितना देगा हमें? अगर 30 माइनस किया होता तो 70 और 32 माइनस कर रहे हैं तो आएगा 68। पहली संख्या हमारी 68%, दूसरी संख्या 80% और तीसरी संख्या 100% है। इसने कहा है कि प्रथम संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है, यानी कि जो दूसरी संख्या है हमारी इसका कितना प्रतिशत है? एक कितना? 68। तो पहली संख्या हमारी 68 है, दूसरी संख्या की कह रहा है, तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 80 का x प्रतिशत है कौन सा नंबर? 68। तो आप अगर इसको करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना देता है ये हमें? 68 और बटे 80 और ये मल्टीप्लाई। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो 20 गुना 5 100, 20 गुना 4 80 और 4 से अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये देगा हमें 17 और 17 का मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो 17 गुना 5 होता है कितना? 85। तो यानी कि जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 85% है। अगर हम इस चीज को अगर बेसिक है तो हमारा ये ठीक है, और यदि हमें डायरेक्टली यही देखेंगे तो डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो डायरेक्ट देखेंगे जिसका ये पूछ रहा है कि 68 है वो कितना परसेंट है और किसका है, तो दूसरी संख्या की है, तो दूसरी संख्या की है तो इसको आप 80 को डायरेक्ट नीचे रखेंगे और 68 के लिए ये पूछ रहा है। तो जब 80 में से 68 है तो हमें बताना है कि 100 पर कितना होगा। तो 20 गुना 4 80, 20 गुना 5 100 और 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 17 बार तो ये हो जाएगा 17 गुना 5 यानी कितना परसेंट? 85%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका है देखें अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? देखें
ये क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया है कि दो संख्याएं हैं, एक 25% और एक 20%, तीसरी कोई संख्या है उससे कैसी है ये अधिक है, और हमें बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें थर्ड की बात नहीं पता, तो थर्ड को हम देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड को हमें कितना मान लेना है, 100%। तो दूसरी संख्या आपकी है 20% अधिक, तो इसका मतलब अगर ये दूसरी अगर क्या है कि 20% अधिक है, तो यानी कि 120% को बताएगा, 20% अधिक। और अगर ये है तो ये बता रहा है हमें कितना परसेंट, 25%, यानी 125%, 25% प्लस। अब हमें देखना ये है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अगर 125 है तो ये कितना है, तो जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है तो इसमें कितने का डिफरेंट है, यानी 125 और माइनस 120। लेकिन यहाँ एक परसेंट है तो यही परसेंट आपका आंसर नहीं हो जाएगा, नहीं आप ये डायरेक्ट कहने लगे कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। ये केवल और केवल अब हमारे नंबर निकल के आए हैं कि कोई नंबर अगर 100% था तो ये वाला नंबर 120% होगा और ये वाला नंबर 125% होगा। अब हम ये देखेंगे, अब ये नंबर है और नंबर है तो ये 125 है और ये 120 है, तो ये कितना कम है इससे, तो ये 5 कम है। कम कितना है, कम है 5। लेकिन अगर इसी को हम अगर परसेंट में निकालेंगे तो ये कम है कितना, 5 कम है, और कितने से कम है, तो 125 से कम है। तो हम 125 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि हमें बताना है 100 पर कितना है। तो 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 गुना 5 125, 25 गुना 4, और 5 से 5 कैंसिल आउट करोगे तो कितना परसेंट देगा हमें, 4%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 4%। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। आप जुड़े रहिए अंत तक वीडियो में, हम एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएंगे। ये आपका आंसर हो गया 4%। आगे आप देखेंगे चालू करने के बाद एक बार और समझा दिया कर दो। देखिए आगे का आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जो कैसी हैं, देखें। दो संख्याएं (8.1/3) 8.13 देखिए दो संख्याएं हैं, जैसे 1/3% और 12/2%। क्रमानुसार तीसरी संख्या से
तीसरी संख्या से कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक? देखें, ये लिखा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं 8 सही 1/3% और 12 सही 1/2%। क्रमशः तीसरी संख्या से कैसी है? कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अगर इसने एक कम के लिए कहा है पहले कि ये संख्याएं कैसी हैं? कम है। तो अगर हम कहें कि 8 1/3 है, ये हमने कह दिया कि 8 और ये 1/3, 3 गुना 8 24, 24 और 1 25, यानी कि 25/3। और अगर इसका परसेंटेज हटा दें तो ये देगा 30। अगर इसको और कैंसिल आउट कर दें तो ये देगा 5 और ये देगा हमें कितना? 5 गुना 6 30। 5 से और अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये देगा हमें 1/12। ऐसे ही है ये 12 सही 1/2, तो यानी कि 12 सही 1/2 है ये परसेंट। तो ये हो जाएगा 12 गुना 2 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, तो 25 गुना 1 25, 25 गुना 4 100, यानी 1 कितना आ जाएगा? 8। अब एक्चुअली में क्या है, आपका ये 1/12 फ्रैक्शन बन रहा है और यहाँ 1/8 फ्रैक्शन बन रहा है। तो जो नीचे वाला नंबर है इनको हम सेम कर देते हैं, तो ये तीसरे नंबर को हमें बता देगा। ये पहले नंबर को बताएगा, ये दूसरे नंबर को बताएगा, और जो नीचे वाला नंबर है ये हमें बताएगा कौन से नंबर को? तीसरे नंबर को। तो अगर हम कहें कि अगर इन दोनों में ये 8 और 12 है, इसमें हमने कहा कि इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितने का? इसमें कर दिया 3 से, तो ये दे देगा हमें 3/24 और ये दे देगा हमें कितना? 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे कर देते हैं, तो ये दे देगा हमें कितना? 2 × 2 और 24। तो ये नीचे जो नंबर आ गए वो हमारे सेम आ गए, और जो संख्याएं कैसी हैं? कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हमारा 24 हो गया फिक्स। पहला नंबर है वो 2 कम को बताएगा, तो इसका मतलब ये 2 कम को बता, एक क्या है? 2 कम को बताएगा, तो ये बताएगा 22 को। दूसरा नंबर है वो 3 कम को बताएगा, तो ये 24 में से घटाओगे तो ये आएगा 21। ये हमने इसके अकॉर्डिंग इसको कर दिया। ये अपने आप में 100% है। ये 24 से क्या है कि 21 है, तो 8 से 1/3% कम है। और अगर इसकी और इसकी तुलना करें तो ये 12 से 1/2% इससे कम है। अब इसने कहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है? अधिक कितना है? 1 अधिक है 1। हमें अधिक परसेंट निकालना है, तो अधिक परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अधिक कितना है? 1। कितने से? 21 से। तो नीचे 21 गुना 100, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 100/21, और 100/21 आ जाएगा। तो इसका अगर डिवाइड करते हैं तो 21 गुना 4 होता है 84, बचेगा कितना? 84 और 6 90 और 16, यानी कि ये आ जाएगा 4 सही 16/21%।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं बात को। इसने कहा है कि पहली संख्या 8/1/3% कम है, दूसरी संख्या 12/1/2% कम है, कोई तीसरा नंबर है उससे। तो हमने कहा इनका फ्रैक्शन है। ये क्या है कि अभी परसेंट में हमने इसका फ्रैक्शन क्रिएट किया, तो 3 × 8 24 और 25/300 हो गया और ये इतना हो गया। अब हमने देखा कि ये निकल के आया हमारा 1/12 और ये निकल के आया हमारा 1/8। तो ये नंबर हमें कम को बता रहा है और ये नंबर अभी कम को बता रहा है। तो जब हम इन दोनों को क्या है कि इक्वल कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा यानी कि हर जो होता है, इसको अगर दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये मूल नंबर को हमें बता देगा। तो हमने क्या किया कि अगर 8 में 3 का गुना कर देंगे तो 24 आ जाएगा और 12 में 2 का गुना कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो दोनों ये चीजें बराबर हो जाएंगी। तो हमने ऐसा ही किया, 2 यहाँ हो गया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 3 का यहाँ हो गया। तो अब ये मूल नंबर हमारा नीचे जो 24 है ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 24, ये तीसरा नंबर हो गया। तो तीसरा नंबर ये 24 हो गया। अब ये पहला नंबर था हमारा, तो वो कितने कम को बताएगा? 2 को। तो हमने 24 से 2 कम करके कितना आ गया? 22। दूसरा है हमारा, वो कितने कम को बताएगा? 3 को। तो 24 से हमने 3 कम कर दिया तो 21। अब ये कहा है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से कितने परसेंट कम है? तो हमने कहा कि सॉरी, कम नहीं, ज्यादा। तो ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने से? 21 से। तो 1/21, तो 100 पर कितना होगा? 4 सही 16/21। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका इसको मिटा देते हैं। अगर ये वाली बात अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख लें, आपको ये फ्रैक्शन क्रिएट करना आ जाएगा। तो यहाँ से ये बिल्कुल इजीली आपको कर पाओगे। ये फ्रैक्शन है, ये क्या है कि ये सही बटे में है। अगर ये नहीं होता तो हम डायरेक्टली माइनस प्लस कर सकते थे, जैसे कि हमने इससे पहले क्लास में जाना था। देखें अगला क्वेश्चन है, एक ही सैलरी बेस्ड क्वेश्चन जान रहे हैं, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बी की सैलरी ए से 20% अधिक है। तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत कम है? अगला क्वेश्चन है, बी की सैलरी ए से 25% कम है। तो ए की सैलरी बी से कितने प्रतिशत अधिक है?
देखें, हालांकि हम बेसिक जान चुके हैं तो ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिन्हें हम सरलता से कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि बी की सैलरी ए से 20% अधिक है, तो ए की सैलरी बताओ कि कितना परसेंट कम है बी से। हमें पता है कि कोई अगर कम है तो कोई ज्यादा भी होगा, तो ए है और ए बी है। इसने कहा है कि बी की सैलरी ए से अधिक है, तो अगर ए से अधिक है तो ए को मान लो 100, तो बी कितना अधिक है 20, तो ये हो गया 120। अब ए कम है और ए ज्यादा है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो अगर बात अधिक की जाती है तो वो कम से ज्यादा के लिए, तो हम किसको बेस मानते हैं, कम वाले को। अभी इसने कहा है कि कम कितना है, तो ये कम कितना है, कम भी 20 है। कितना कम है 20। लेकिन अगर परसेंट में कहा जाए कि कम प्रतिशत बताओ, तो हम देखेंगे कम कितना है 20। अब कितने से कम है, तो कम कितने से है 120 से, तो फिर हम इसको 120 से, तो 100 पर कितना होगा, तो आप इसको देखेंगे 0 से 0, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। और ये देखा हमने कि बी की सैलरी ए से कितना कम है 25%, तो हमने कहा कि ए है और ए बी है। ए से कम है तो ए को अगर 100 मानो तो बी कितना हो जाएगा 75। ए कितना ज्यादा है इससे, तो अधिक के लिए कहोगे, तो अधिक के लिए कहोगे तो अधिक परसेंट बराबर, तो अधिक कितना है 25, कितने से 75 से, इंटू, तो ये आ जाएगा 25 गुना 3 75, यानी कि 33 सही 1/3%। ये तो हो गया बेसिक। यदि हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं, इसकी हम आपको टेबल भी बनवा देंगे जिससे हम बिल्कुल देखते ही आंसर कर पाएंगे। अभी हम इसका और शॉर्ट देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट देखेंगे इसको। इसने कहा है कि 20% अधिक है और कितना परसेंट कम, ये पूछ रहा है हमें। तो हमने देखा कि 20% अधिक है, तो ये 20% को बता रहा है रुपए में भी हम इसको 20 मान लेते हैं कि ये 20% अधिक है, तो ये हो गया 20। अगर ये कितना कम पूछता है और यहाँ अगर अधिक देता है तो आप यहाँ डायरेक्टली 120 बताएंगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 बार और ये 50 बार, यानी कि 50/3, इसका मतलब 16 सही 2/3। जैसा हमें स्टार्टिंग में कहा जाता है आप उसी को फॉलो करेंगे डायरेक्टली। अगर इसने कहा है कि कितना बी की सैलरी ए से कितना कम है 25, तो आपने कहा कि हमें अधिक परसेंट निकालना होगा, तो जब अधिक परसेंट निकालोगे तो आप तो क्या है कम ही करते चले जाओ। अधिक परसेंट तो कितना कम है, बोलो 25, कम को ही नीचे लिखो 25 कम करके 100 में से, तो 75 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 100/3, यानी कि 33 सही 1/3। ये आपको डायरेक्ट बताएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका बेसिक हो गया, फिर इसको हमने डायरेक्ट बताने की कोशिश की है। ये आपका बेसिक हो गया, फिर हमने इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश की है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये 25% कम कह रहा है यहाँ स्टार्टिंग में, तो ये 25 रुपए को कहो और 100 में से 25 कम करके नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो। और अगर वो यहाँ अधिक कहता है तो आप यहाँ 25 ऐड कर देते, तो ये 100। देखें आगे की बातें। अगला क्वेश्चन है आपका
देखें अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि ए से बी की सैलरी 16.2/3% कम है। तो ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे आप इसमें भी। जैसे ये हमने 16/2/3 है, ये हमें क्या है कि फ्रैक्शन में दिया है। जब इसका फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे 16/2/3 ये आता है 50/3। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, यानी कि अगर आप इसको कहेंगे तो ये देता है 1 और ये 3 into 2 यानी कि 1/6। अगर मूल संख्या हमारी 6 है तो एक कम करके अगर कहेंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि अगर हम कहें कि ए है और ए बी है, क्या कह रहा है ए से बी की सैलरी, ए से मतलब ए हो गया 6 और कितने परसेंट 16/2/3%, तो ये मतलब कम कितना 1, तो कितना आ जाएगा 1 कम हो गया। अब इसने कहा है कि ये बताओ अधिक कितना है, तो हमने आपको बताया कि अधिक, तो अधिक परसेंट अगर आप देख रहे हो तो अधिक भी कितना होगा 1। अब ये कितने से अधिक होगा 5 से, तो अपॉन में 5 into 100, तो ये 100 को बताएगा 20%। यानी कि अगर कोई नंबर 16/2/3% कम है तो वो ज्यादा अगर होगा कोई भी नंबर तो 20% को बताएगा। इसका हमने ये जानने की कोशिश की है। अगर हमने इसका फ्रैक्शन क्रिएट करके देखा तो ये हो गया हमारा कितना 1/6। तो ये हमने देखा कि हमें ये पता है कि कम कितना होगा 1 कम है, तो 6 में से अगर 1 कम करोगे तो बचेगा 5। यानी कि अगर हमें कोई चीज ज्यादा पर देखनी है तो कम से ज्यादा होता है, तो कम से ज्यादा होता है तो 6 में से 1 कम करोगे तो 5, तो 5 से ज्यादा है 1 क्या 6, तो हम 5 पे तुलना करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 20% आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए से बी की सैलरी 33/1/3% अधिक है। तो ए की सैलरी बी से कितने प्रतिशत कम है। देखें जैसे इसने कहा कि ए से जो बी की सैलरी है वो 33/1/3% अधिक है, तो ये बताना है कि ए की सैलरी इससे कितना कम है। तो अगर इसका फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं आप 33/1/3% का, तो ये देता है हमें 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 100/3 और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बटेगा 1/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल संख्या हमारी 3 हो गई, और अगर एक अधिक को कहता है तो कितनी हो जाएगी 4।
यानी कि ए हो गया ए और ए हो गया बी। ए से अधिक है तो ए हो गया 3, कितना अधिक है तो 33 से 1/3, और इसका फ्रैक्शन क्रिएट किया तो ये आता है अधिक। तो ये कितना अधिक है 1, तो 3 में 1 अधिक करोगे तो कितना आएगा 4। अब हमें बताना रिवर्स में है कि ये इससे कितना कम है, तो कम कितना है बोलो 1। लेकिन अगर इसको परसेंट में निकाल लेंगे कि कम परसेंट बताएं तो कम परसेंट में क्या हो जाएगा, 1 कम है कितने से 4 से, और इंटू 100, तो यही चीज कितने दे देगी हमें 25%। यानी कि फ्रैक्शन अगर आपको दिया है और अगर भिन्न आपको दी है तो इसको हम क्रिएट करेंगे, यानी कि सिंपल बनाएंगे इसको। तो ये क्या है कि 1/3 दे दिया, तो ये अगर अधिक को बताएगा तो ये मूल नंबर को बताएगा। मूल नंबर का मतलब जो हमें क्या है कि जिससे तुलना करनी है। ए से बी की सैलरी है तो ए से है तो इसका मतलब ये जो नंबर है 3 वो ए को बताता है, और ये नंबर है ऊपर वाला तो वो इसको बताता है कि यहाँ अगर अधिक लिखा है तो ये अधिक को बताएगा, कम लिखा है तो ये कम को बताएगा। तो यहाँ ये लिख रहा है कि अधिक, तो 1 अधिक होगा तो 3 से 1 अधिक होगा तो वो 4 बनेगा। तो अगर 4 बनेगा तो ये कम कितना होगा, तो कम भी 1 होगा। अब कम होता है तो वो ज्यादा से होता है, तो हमेशा नंबर बड़ा वाला आता है कमी के लिए। तो ये देखेंगे कितने से कम है 4 से, तो 4 से कम है, 4 का डिवाइड किया तो कितना परसेंट आ गया 25% आ गया। देखें अगला क्वेश्चन है आपका कि ए से बी की सैलरी, ए से बी की सैलरी 37.5% 37.5% कम है। 37.5% कम है, तो ए की सैलरी बी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखें इसको हम ये कह सकते हैं कि ए से तो ए हो गया और ये बी हो गया। ए से कह रहा है तो ए को हमने 100 मान लिया। 37.5% कम है, तो अगर इसमें से आप 37.5 अगर कम करते हैं, अगर इसमें से 37 अगर आप कम कर देंगे तो आएगा हमारा 63, और अगर 0.5 और कम कर देंगे तो आएगा 62.5। ये माइनस हो गया 37.5। अब हमें बताना ये है कि ये कितना अधिक है, तो हमें पता है अधिक भी कितना होगा 37.5। तो 37.5 होगा तो वो कम कितने से होगा 62.5 से, तो 62.5 और इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, और 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। 25 से फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 गुना 1 25, कितना बचेगा 12, 25 गुना 5 25, 125। 15 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देंगे तो ये देगा हमें कितने परसेंट 60%। तो यानी कि जो ज्यादा है वो कितने परसेंट है, वो है आपका कितने परसेंट 60%। क्लियर दोस्तों? यदि ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं, ये क्वेश्चन आपको हम घर से करने के लिए दे रहे हैं, उसको आप घर से करके लाएंगे और कंटिन्यू ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे हमें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन लिख रहे हैं
पी की सैलरी क्यू से 33% क्यू से 33% अधिक है तो पी की सैलरी क्यू से तो पी की सैलरी तो क्यू की सैलरी पी से कितने प्रतिशत कम है। लिखा है कि पी की सैलरी क्यू से 33% अधिक है तो क्यू की सैलरी जो है वो पी से कितने प्रतिशत कम होगी। क्यू की सैलरी क्यू से 33% अधिक है तो क्यू की सैलरी पी से कितने प्रतिशत कम होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके बाय, थैंक यू। आगे इसके हम कंटिन्यू कल करेंगे। ओके।